Hi everyone, welcome to the Edutainer. In this lecture, I am going to teach you about the basic building blocks of IoT. So, we have four basic building blocks of IoT. First, I have write down here. First is microcontroller, second, sensor, third, actuator, and the last one is IoT cloud and communication. So, I will teach you all these components one by one. So first we have to learn the microcontroller. What is microcontroller? So as you already know a little bit of microcontroller is a device in which the CPU along with memory elements and input output ports are connected together, or we can say that it is a small tiny computer. Let's see microcontroller. Microcontroller क्या होता है? So आप यहाँ पे मैंने माइक्रोकंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है हमारा CPU. CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज की जाती है. अलॉन्ग विथ CPU हमारे पास माइक्रोकंट्रोलर में मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं. मेमोरी एलिमेंट्स में रैम हो गया, रोम हो गया. यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. रैम का मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मेमोरी इन द सेंस कि इसमें कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं रहेगी. अगर आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद इसमें से जो भी डेटा रहेगा वो डेटा इरेज हो जाएगा. बट इन रोम इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब यहाँ पे जो डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा. सो यू गॉट द पॉइंट. Along with memory elements, there are some input-output ports. तो input-output ports किसे यूज करते हैं? Input-output ports का यूज किया जाता है कंप्यूटर से डेटा को इनपुट लेने के लिए. जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया तो इनपुट ले रहे हैं, और मॉनिटर पे आप दिखा रहे हैं आउटपुट, ठीक है. तो ये इनपुट-आउटपुट पोर्ट्स होते हैं. इनपुट-आउटपुट पोर्ट्स के साथ में सीरियल इंटरफेस. सीरियल इंटरफेस क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा का ट्रांसफर हो रहा है उसका ट्रांसफर जो है इस सीरियल इंटरफेस के जरिए होता है. आपने सुना होगा जैसे मेनी टाइप्स ऑफ सीरियल इंटरफेसेस वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा. फर्स्ट इज एड्रेस बस, डेटा बस एंड देन कंट्रोल बस, एंड द लास्ट इज टाइमर्स. टाइमर क्या करता है? कंट्रोल द टाइम्स. काउंटिंग के लिए जो है टाइमर्स का यूज करते हैं. तो माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी चीजें एक साथ इनबिल्ट होती हैं. सीपीयू के साथ मेमोरी एलिमेंट्स होंगे और उसके साथ ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, ठीक है. द वर्ड माइक्रो कंट्रोलर, इससे हमें पता चल रहा है कि जो कंट्रोलर है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है. तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. तो इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर को जो है हम स्मॉल टाइनी कंप्यूटर भी बोलते हैं. ओके, सो माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल टाइनी कंप्यूटर है जिसमें आपके पास सीपीयू के साथ साथ मेमोरी एलिमेंट्स होंगे और उसके साथ साथ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, ठीक है. अब इसका यूसेज क्या है? माइक्रो कंट्रोलर का यूज जो है हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है. सो इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस. सो इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस का मतलब जो हमें कोई काम, कोई टास्क अगर हमें कराना हो तो उसमें हम क्या करेंगे? इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोवेव ओवन में हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं. टेलीविजन में माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं. एयर कंडीशन जो कि घरों में कूलिंग के लिए यूज होती है उसमें भी हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, ठीक है. तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं और इनमें हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं. अलॉन्ग विथ माइक्रो कंट्रोलर समटाइम्स क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है और माइक्रो प्रोसेसर क्या है. तो मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता देता हूं कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है. सो माइक्रो कंट्रोलर में आपने देखा कि सीपीयू के साथ में ये सारी चीजें जरूरी है. बट इन माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ
सीपीयू होता है और ये सारे डिवाइसेस जो है हमें सीपीयू से होता है, और ये जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे कि मेमोरी एलिमेंट्स है और ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, ये हमें एक्सटर्नली इसके साथ अटैच करने पड़ते हैं, एक्सटर्नली इसके साथ लगाने पड़ते हैं। तो माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है म्यू पी, ये माइक्रो प्रोसेसर का साइन। इसके अंदर सिर्फ सीपीयू होता है। सीपीयू के साथ आप अलग से मेमोरी एलिमेंट्स लगाओगे, रैम और रोम, और अलग से इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगाओगे। सो यू गॉट द पॉइंट कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। माइक्रो कंट्रोलर में सारी चीजें एक साथ आती हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में हमें सिर्फ सीपीयू मिलता है और सीपीयू के अलावा हमें ये सारी चीजें एक्सटर्नली अटैच करनी पड़ती है। तो जब आप अलग से कोई भी चीज एक्सटर्नली अटैच करते हो तो डेफिनेटली क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर में, और हमारे पास यहां माइक्रो कंट्रोलर है, तो अगर आप माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू के साथ अलग से एक्सटर्नली कोई चीज अटैच करते हो तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है इन कंपैरिजन टू माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट से। माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में। सेकंड थिंग कि माइक्रो कंट्रोलर जो है, प्रोसेसर जो है, वो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जनरल पर्पस मतलब कि इसको आप एक जनरल कंप्यूटर के तौर पे यूज कर सकते हो। जनरल कंप्यूटर में आप सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप गेम खेल सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, कोई पेंट पे आप कोई ड्राइंग कर सकते हो, और मैनी अदर टास्क जो भी जनरल पर्पस के टास्क होते हैं उसको आप कर सकते हो। तो एक जनरल हमारा जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, वो उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। बट माइक्रो कंट्रोलर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइक्रो कंट्रोलर किस लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस। देन माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप ये सारी चीजें अलग से लगाओगे तो यहां पे जो प्रोसेसिंग पावर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, प्रोसेसिंग पावर, यहां प्रोसेसिंग पावर जो होगी वो हाई हो जाएगी। क्यों हाई हो जाएगी, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि सीपीयू है यहाँ पे सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के पास। अब इसको जो भी डेटा लेना है या मेमोरी से जो भी डेटा इसको मिलेगा, इनपुट आउटपुट से जो डेटा मिलेगा वो सब एक्सटर्नली भेजा जाएगा। तो जब एक्सटर्नली इसको सीपीयू के पास भेजा जा रहा है तो इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि डेटा ट्रैवल होकर सीपीयू के पास जा रहा है। बट इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर उसमें सारी चीजें एक साथ अटैच होती हैं, तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वहां प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है और यहाँ प्रोसेसिंग पावर जो है ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ प्रोसेसिंग पावर जो है वो कम हो, मतलब इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सीपीयू को इन माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो कंट्रोलर सीपीयू को ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो कम टाइम में भी प्रोसेस कर सकता है डेटा। सो यू गॉट द पॉइंट कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ सीपीयू होता है उसके अंदर, और बाकी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मेमोरी एलिमेंट्स, रैम, रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, वो सारे हमें एक्सटर्नली लगाने पड़ते हैं। बट इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ये सारी चीजें एक साथ ही उस डिवाइस में इनबिल्ट होती हैं और पूरा डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग डिवाइसेस ऑफ आईओटी। जितने भी आईओटी के डिवाइसेस हैं उनमें माइक्रो कंट्रोलर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट फॉर आईओटी। नाउ नेक्स्ट we should move on sensor. Now let's talk about sensor. So sensor जो है वो सेकंड कंपोनेंट है IoT को बिल्ड करने के लिए। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि सेंसर होता क्या है। सेंसर वर्ड जो है वो सेंस से आया है, और सेंस का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज की सुधनी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारी ये आंख, साइट, तो इसको बोलते हैं सेंस ऑफ साइट। और सेकंड जो हमारा सेंस बॉडी का सेंस ऑर्गन है वो है हमारी स्मेल, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ स्मेल। थर्ड सेंस ऑर्गन है टेस्ट करना, जिससे हम जीभ के जरिए टेस्ट करते हैं, तो जीभ टेस्ट करने के लिए हम बोलते हैं सेंस ऑफ टेस्ट। फोर्थ जो है हमारा सेंस ऑफ टच, जैसे कि अगर मैं इसको टच कर रहा हूं
तो ये हो गया सेंस ऑफ टच, तो ये हमारा हो गया सेंस ऑफ टच। एंड द लास्ट सेंस ऑर्गन इज सेंस ऑफ साउंड। सेंस ऑफ साउंड का मतलब हुआ कि आप कोई भी चीज हियर करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप हियर कर रहे हो उस चीज को, तो वो कहलाता है सेंस ऑफ और साउंड। तो सेंस ऑफ साउंड ये हो गया, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में होती हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सेंस ले पाते हैं। उसी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी हम डिवाइसेस बनाएंगे, उन डिवाइसेस को भी सेंस करने के लिए हमें सेंसर की जरूरत पड़ेगी। तो सेंसर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT। सो सेंसर का मतलब क्या है यहाँ पे? सेंसर का मतलब है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, फिजिकल एक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं कई बार फिनोमेना, फिजिकल एक्टिविटी या फिर फिनोमेना जो भी हैपन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको सेंसर जो डिवाइस है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करके ये इसे सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये आइदर ऑप्टिकल हो सकती हैं, ऑप्टिकल सिग्नल, या फिर ये मैकेनिकल सिग्नल हो सकती हैं, या फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो सकती है। समझ में आया आपको कि सेंसर का क्या मतलब है? सेंसर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो भी फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमेना हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में हो रही है, उसको ये सेंस करता है और सेंस करने के बाद इसे कन्वर्ट करता है सिग्नल के फॉर्म। अब वो सिग्नल की जो है हमारी ऑप्टिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ज्यादातर जो है सुनते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो भी IoT का डिवाइस बनेगा वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करने का मतलब है कि जो सिग्नल्स आप कन्वर्ट कराओगे सेंसर के जरिए, उसको आपको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेंसर का काम है। अब सेंसर में जैसे कि फॉर एग्जांपल कई तरह के सेंसर होते हैं, मैं आपको सेंसर के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे सबसे फर्स्ट सेंसर आता है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? टेम्परेचर सेंसर का काम होता है कि जो भी हीट है, चाहे वो हमारी बॉडी से निकल रही हो, चाहे एनवायरनमेंट से निकल रही हो, उस हीट को वो मेजर करता है एंड देन फिर आपको उसकी पर्टिकुलर टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर बताने के लिए उसे सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हम उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उसका टेम्परेचर जो है मेजर कर लेते हैं। तो जनरली ये क्या करता है, हीट को मेजर करता है, हीट को सेंस करता है या फिर मेजर करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और ये सेंसर के बारे में आपने काफी सुना होगा, क्योंकि ये हर मोबाइल स्मार्टफोन्स में यूज होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है एक तरीके से ओरिएंटेशन बताता है कि जो भी आपका मोबाइल फोन है वो किस ओरिएंटेशन में। जैसे कि अगर आपने इसको प्रॉक्सिमिटी, मोबाइल फोन है आपके पास, आप इस मोबाइल फोन के अपने ईयर के पास लेके आओगे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसको सेंस करेगा कि ये अभी जो है ईयर के पास आ रहा है, तो फिर आप उससे बात कर सकते हो। जब उसको दूर रखोगे तो वो फिर कॉल जो है एंड हो जाएगी। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, जनरली ओरिएंटेशन को जो है सेंस करता है तरीके से। टेम्परेचर सेंसर एक अलग होता है, इसके साथ साथ हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी सेंसर भी यूज करते हैं। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर में क्या होगा कि टेम्परेचर भी सेंस होगा, टेम्परेचर भी पता चलेगा आपको, और ह्यूमिडिटी भी पता चलेगा। ह्यूमिडिटी कितनी है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, जो भी ह्यूमिडिटी होगी उसको मेजर करेगा। नेक्स्ट हमारा जो था वो है PIR सेंसर। PIR का मतलब होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये क्या करता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है ये एक तरीके से सेंस करता है एंड देन उसका आप यूज जो है अपने पर्पस के लिए कर सकते हो। जैसे मोशन डिटेक्शन, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल PIR सेंसर मैं यूज कर रहा हूँ अपने IoT डिवाइस में, और जैसे ही मैंने अपना हैंड PIR सेंसर के पास रखा, तो अगर मैं उससे कोई लाइट मैंने अटैच की है तो वो लाइट ग्लो हो जाए, और मैंने अपने हैंड को उससे दूर किया तो वो लाइट जो है ऑफ हो जाए। तो PIR सेंसर इस वे में जो है यूज किया जा सकता है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सेंसर्स, सेंसर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बट जितने भी सेंसर्स के टाइप्स हैं या जितने भी सेंसर हैं
उसके बारे में हम डिटेल्ड में सेंसर की टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेट्स सी द थर्ड कंपोनेंट ऑफ IoT। सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ IoT इज एक्चुएटर। सो एक्चुएटर क्या करता है, इसको अगर हम कोई सिग्नल दें, अब वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल की फॉर्म में हो सकती है, या ऑप्टिकल की फॉर्म में हो सकती है। उस सिग्नल को ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा फिजिकल आउटपुट में, फिजिकल आउटपुट। सो एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एक्चुएटर। तो यहाँ पे जो भी हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे वो उसको कन्वर्ट करेगा फिजिकल आउटपुट में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक एक्चुएटर जो सबसे मोस्टली यूज होता है वो होता है रिले एक्चुएटर। IoT में मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्चुएटर है रिले। तो रिले एक ऐसा स्विच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, चाहे वो AC हो या फिर टीवी हो या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि उसे इनपुट के तौर पे मिलेंगे, और फिर वो उसको मैकेनिकली क्या करेगा, ऑन एंड ऑफ कर देगा। एक्चुएटर्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट एक्चुएटर आता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। एक ऐसा एक्चुएटर जो कि हाइड्रोलिक बेस्ड हो। हाइड्रोलिक बेस्ड का मतलब होता है, यहाँ पे जनरली हम वाटर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक मोटर या फिर ऐसा सिस्टम जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में क्या करेगा, उस पर्टिकुलर हाइड्रोलिक सिस्टम को कन्वर्ट करेगा किसी मैकेनिकल मोशन में। जैसे कि इसको रोटेटरी इसने मूव करा दिया, पर्टिकुलर सिस्टम को लीनियरली मूव करा दिया, तो उस तरह के एक्चुएटर को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर। इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर। सो रिले जो है एक इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल मोशन में, जैसे कि ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन है न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर। न्यूमेटिक बेस्ड एक्चुएटर में हम क्या करते हैं, जनरली एयर का यूज करते हैं। सो यहाँ पे एयर का यूज किया जाता है या फिर वैक्यूम का, कंप्रेस्ड एयर या फिर वैक्यूम का यूज करते हैं, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी मैकेनिकल मोशन। तो जनरली मैं बार बार यहाँ वर्ड में बोल रहा हूँ मैकेनिकल मोशन। तो यहाँ पे ज्यादातर जो एक्चुएटर वर्क करता है वो किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। अब वो मैकेनिकल मोशन जो है कई टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि उसको हमने लीनियरली मूव करा दिया, किसी डिवाइस को हमने उसको सर्कुलरली मूव करा दिया, तो ये जो मैकेनिकली हो रहा है मैकेनिकल मोशन वो एक्चुएटर करता है। तो न्यूमेटिक बेस्ड में क्या हुआ, कंप्रेस्ड एयर या फिर वैक्यूम को बेस्ड जो वैक्यूम बेस्ड होता है वहां पे हम इसका यूज करके, एयर का यूज करके मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन है थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर्स। सो यहाँ पे हमें थर्मल या फिर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मैकेनिकल मोशन या फिजिकल आउटपुट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के एक्चुएटर्स को बोलते हैं थर्मल या और मैग्नेटिक बेस्ड एक्चुएटर। फिफ्थ लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है एक्चुएटर्स का वो है हमारा हाइड्रोलिक हो गया, हमारा इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो गया, हमारा न्यूमेटिक बेस्ड हो गया, थर्मल और मैग्नेटिक बेस्ड हो गया, एंड लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स। सो यहाँ पे मैकेनिकल मोशंस को या मैकेनिकल थिंग्स को जो भी मैकेनिकली हो रही है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसी फिजिकल आउटपुट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोटेटरी मोशन को मूव जो है कन्वर्ट कर दिया लीनियर मोशन। अगर हम सर्कली किसी चीज को मूव करा रहे हैं तो उसको हम लीनियरली मूव करा सकते हैं, तो ये मैकेनिकल बेस्ड एक्चुएटर्स हो गए। सो ये हमारे एक्चुएटर्स के 5 क्लासिफिकेशन है। यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज एक्चुएटर? एक्चुएटर का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को कन्वर्ट करता है ये मैकेनिकल मोशन या फिर फिजिकल आउटपुट में। ओके, एक्चुएटर्स जो है इसको जनरली एक कंट्रोल सिग्नल की जरूरत होती है और दूसरा
एनर्जी की जरूरत होती है। कंट्रोल सिग्नल हम इसको मैकेनिकल के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में दे सकते हैं, ऑप्टिकल की फॉर्म में दे सकते हैं, या जो भी हमने यहाँ क्लासिफिकेशंस देखे उनमें से कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हैं कंट्रोल सिग्नल के लिए। और एनर्जी हमने दे दी, तो ये एक्चुएटर क्या करेगा, जो आप अगर ये दोनों चीजें उसे प्रोवाइड करोगे तो ये किसी भी सिस्टम को जो है कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा, किसी भी सिस्टम को ये कंट्रोल कर सकता है। सो एक्चुएटर इज जनरली control a system by using some signals and convert them into a particular physical output. Okay, so मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल टाइनी कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सीपीयू, मेमोरी यूनिट्स और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स सारी चीजें अवेलेबल होती हैं एक साथ। सेंसर के बारे में मैंने बताया आपको कि सेंसर क्या करता है, सेंस करता है किसी फिजिकल एक्टिविटी और फिनोमिना को और उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल्स के फॉर्म। एक्चुएटर्स क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो उसे इनपुट के तौर पे मिल रही है उसे वो फिजिकल आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इन तीनों का यूज करते हुए मैं एक डिवाइस जो है एक डिवाइस बनाऊंगा और उस डिवाइस को हम स्मार्ट बनाने की कोशिश करें। स्मार्ट इन द सेंस कि वो ऑटोमेटेड डिवाइस, ऑटोमेटेड मीन्स हमने एक बार उसको प्रोग्राम कर दिया तो वो खुद ही जो है उस किसी भी जो जिस टास्क या जिस जॉब के लिए उसको प्रोग्राम किया गया है वो खुद ही उस जॉब को परफॉर्म करे जब भी वो जॉब हो रहा हो। सो this kind be a smart device, automated device. For example, let's take an example that will clarify the concept. For example, अगर मुझे किसी लिविंग थिंग्स या प्रेजेंस पर्सन है तो अगर वो रूम में एंटर होता है, लेट्स से इस रूम में एंटर होगा तो उसके एंटर होते ही जैसे उसने गेट को लॉक करके गेट को खोल करके अंदर आया तो लाइट जो है ऑन हो जाए और वो जैसे ही इस रूम से बाहर जाए तो लाइट जो है ऑफ हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आईओटी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम माइक्रो कंट्रोलर जो कि एक बोर्ड होता है, जो कि एक स्मॉल टाइनी कंप्यूटर होता है, उसको हम प्रोग्राम कर देंगे। किस तरह से? इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि पर्सन के एंटर होते ही लाइट टर्न ऑन हो जाए और पर्सन के रूम से लीव करते ही लाइट जो है टर्न ऑफ हो जाए। देन आफ्टर प्रोग्राम फिर मैं क्या करूँगा, उस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के ऊपर एक सेंसर रख दूंगा या एक से ज़्यादा सेंसर को इनबिल्ट कर दूंगा उसके साथ, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, PIR सेंसर हो गया, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन को जो है जनरली वो करे, मेजर करे, या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करूँगा। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर, PIR सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अगर मैं इन तीनों सेंसर का एक साथ यूज़ करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ जैसे मैंने इसको प्रोग्राम कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर है, इसके ऊपर 3 सेंसर्स को इनबिल्ट कर दिया और माइक्रो कंट्रोलर को मैंने प्रोग्राम कर दिया विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक ऑब्जेक्टिव C++, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है मेरे पास। देन आफ्टर क्या करूँगा, अब मुझे ये मेरा प्रोग्राम हो चुका है बट ये फिजिकल आउटपुट में शो नहीं कर पाएगा, इसके लिए मुझे एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुएटर्स के तौर पे क्या करूँगा, मैं एक रिले स्विच को रखूँगा। रिले स्विच को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड है जिसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है उसके साथ मैं रिले स्विच को कनेक्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ वायर्स, और उस रिले स्विच पे स्विच लगे होंगे जो कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इससे मिल रही है उसको फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, अगर पर्सन जो है रूम के अंदर एंटर हो रहा है तो वो स्विच जो है ऑन हो जाए, मतलब स्विच प्रेस अपने आप हो जाए और लाइट टर्न ऑन हो जाए। जब वो रूम से लीव करे तो स्विच प्रेस हो जाए, मतलब लाइट जो है ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर इसको टुगेदर एक साथ माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट बोर्ड के ऊपर सेंसर इनबिल्ट है, उसके साथ मैंने रिले स्विच को एक अटैच किया और इन दोनों को अटैच करते हुए मैंने इसको किसी
पावर सोर्स से इसको वो कर दिया, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मैं किसी से उसको अटैच कर सकता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर से इसको अटैच कर दिया। अब जब भी कोई रूम में एंटर करेगा पर्सन तो लाइट डेफिनेटली टर्न ऑन हो जाएगी, और रूम से अगर वो लीव करता है लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। सो दिस विल बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर अस कि ये एक तरह का ऑटोमेशन टेक्निक है जो अपने आप ही रन हो रहा है, बस हमने क्या किया, उसको प्रोग्राम कर दिया। बट यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये जो है रियल टाइम बेस्ड है। रियल टाइम बेस्ड इन द सेंस कि हम यहाँ पे डेटा को कहीं पे भी सेव नहीं कर रहे। डेटा जो है रियलिटी में रियल टाइम पे यूज हो रहा है। तो अगर आपको डेटा को सेव करना है और सेव करने के बाद इसको कहीं आपने सेव किया और उसको डेटा को कहीं और आप यूज करते हुए इसको पर्टिकुलर ऑपरेट कर सकते हैं इस रूम को, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन दैट इज नेटवर्किंग का जो है यूज करना पड़ेगा। तो फोर्थ जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसमें फोर्थ जो है हमारा वो भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि व्हाई वी नीड IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन। अगर मुझे जो भी रियल टाइम में डेटा मिल रहा है उस डेटा को मुझे अगर सर्वर पे सेव करना है, सेव करने के बाद मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अपने इस जो भी माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम किया है इसके लिए मैं एक ऐप बना सकता हूँ। वो ऐप किसी भी नाम से हो सकती है। तो उस ऐप से मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में मैं कहीं पे भी हूँ मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर कोई रूम के अंदर एंटर हो रहा है तो लाइट ऑन हो जाए, रूम के अंदर रूम से बाहर जा रहा है तो ऑफ हो जाए। और इस डेटा की मैं हिस्ट्री भी चेक कर सकता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए है कि क्लाउड पे डेटा जो है कंटिन्यूअसली सेंड होता रहता है, तो इसकी हिस्ट्री भी मुझे पता चल जाएगी कि कितनी बार किसी ने रूम में एंटर किया और कितने टाइम उसने लीव किया। सो जो भी पर्सन रूम में एंटर हो रहा है उन सब की जो है एक तरीके से डेटा मुझे जो है सर्वर पे मिल जाएगा। सो डेटा के जरिए मैं इसको कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता हूँ, और दूसरा डेटा के जरिए मैं इसकी पूरा हिस्ट्री देख सकता हूँ कि मुझे आज के दिन में देखना हो कि मेरे रूम में कितने लोगों ने एंटर किया, तो वो भी मुझे पता चल जाएगा किस किस ने एंटर किया। तो कैमरा सेंसर की हेल्प से मैं देख सकता हूँ कि किस किस ने एंटर किया। सो दिस 4 थिंग्स will make a smart device, and अगर आप हर डिवाइस में इन चारों चीजों का यूज करें, मतलब माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर और IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन, तो हम हर एक डिवाइस को IoT बेस्ड बना सकते हैं, एक IoT बेस्ड सिस्टम तैयार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे ही उठे, हम जैसे सोने जा रहे हैं, रात के टाइम स्लीप करने जा रहे हैं, तो लाइट को हमें मैनुअली टर्न ऑन ऑफ करने की जरूरत ना पड़े, लाइट अपने आप ऑफ हो जाए। हम जब उठते हैं तो लाइट ऑन हो जाए। हम जैसे कुछ फ्रिज के अंदर लेने जा रहे हैं तो अगर कोई चीज़, कोई फूड आइटम्स रनिंग लो है तो अपने आप वो मैसेज जो है मेरे मोबाइल पे आ जाए कि ये फूड आइटम्स जो है रनिंग लो है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको ले आके फ्रिज में रख दूँ। ये बेनिफिशियल एडवांटेज है। अगर मैं जैसे कि अपने गैरेज में अगर मैं कोई व्हीकल है, कार वगैरह है, तो मैं गैरेज से अगर व्हीकल निकालने जा रहा हूँ तो गैरेज अपने आप ओपन हो जाए, मेरे जाते ही प्रेजेंस होती, और जैसे ही मैंने कार अपने आप निकाली तो गैरेज अपने आप जो है शट डाउन हो जाए। सो इस तरह से हम धीरे 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 करके कई तरह डिवाइसेस, ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस को IoT बेस्ड बना सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आप एक्यूरेसी पा सकते हैं, सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो होती है सडनली, हम जो फॉरवर्ड कर जाते हैं, भूल जाते हैं कोई चीज़, वो जनरली होगा नहीं। अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने फ्रिज से कोई वाटर बोतल ली और आपने फ्रिज को बंद करना भूल गए, तो जैसे ही आप फ्रिज से थोड़ा सा दूर जाए, फिर आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि यू डू नॉट क्लोज द फ्रिज। सो मैं क्या करूँगा, वापस से जाऊँगा और फ्रिज को क्लोज कर दूँगा। दैट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर अस। तो इसी तरह से लाइफ में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको हम IoT बेस्ड बना सकते हैं, और आने वाले टाइम में हर एक डिवाइस IoT बेस्ड होने वाली है। ये डेफिनेट श्योर है। 2030
35 ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस जो है IoT बेस्ड हो जाएंगे। ओके, सो IoT कोर्स जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा कोर्स है। इसको सीखने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।